नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। देखिए, जब भी आप शेयर मार्केट में कदम रखते हो तो ये शब्द आपको सुनने को मिलता ही है। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले आप मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ध्यान जरूर देते हैं, फिर चाहे आप शेयर मार्केट में नए हो या पुराने हो। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को शॉर्ट में मार्केट कैप भी कहते हैं। इसे हिंदी में बाजार पूंजीकरण कहते हैं। मार्केट कैप से बेसिकली हमें यह मालूम होता है कि कोई भी कंपनी कितनी बड़ी है, यानी कंपनी के शेयर्स की कुल वैल्यू कितनी है, ये हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चलता है। जैसे अगर आपको एबीसी कंपनी को खरीदना है तो आपको कितने रुपए देने होंगे, ये चीज़ आपको मार्केट कैप से ही पता चल सकती है। आप कह सकते हैं कि एक कंपनी की टोटल वैल्यू जितनी होती है वह उसकी मार्केट कैप होती है। अब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का तरीका देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिन्हें आम जनता या इन्वेस्टर्स जैसे आप और हम लोगों ने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं, यानी इन शेयर्स पर अब हमारा राइट है, आपका राइट है। अब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला देखते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट शेयर प्राइस। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर एक कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं मार्केट में जिन्हें इन्वेस्टर्स ने खरीद रखा है, यानी आपने, हमने या आम जनता ने खरीद रखा है, और एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप होगा वो 10 लाख रुपए होगा। अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है लार्ज कैप। अब हम कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है, कौन सी मिड कैप है और कौन सी लार्ज कैप है? ये पता करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, एक है ओल्ड मेथड और एक है न्यू मेथड। सबसे पहले ओल्ड मेथड देख लेते हैं। अगर कोई भी कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ रुपए से कम है तो वो स्मॉल कैप में आएगी। अगर किसी भी कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,000 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 20,000 करोड़ से कम है तो वो मिड कैप में आएगी। इसी तरह अगर किसी कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ से भी ऊपर है तो उसको हम लार्ज कैप कहेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम नया तरीका देखते हैं। सेबी ने कह रखा है कि जो कंट्री की टॉप 100 कंपनी होंगी वो लार्ज कैप में आएंगी, टॉप 100 से लेकर 250 तक जितनी भी कंट्रीज होंगी वो मिड कैप में आएंगी, और जो 250 से अबव जितनी भी कंपनीज होंगी वो स्मॉल कैप में आएंगी। अब हम समझते हैं कि मार्केट कैप का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, मार्केट कैप हमें हेल्प करता है कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, कौन सी कंपनी बेस्ट है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किससे हमें बचना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप। तो देखिए, लार्ज कैप जो कंपनीज होती है वो कई सालों से काम कर रही होती है, इसलिए इनका जो रेपुटेशन होता है वो काफ़ी हाई होता है। इनमें रिस्क जो होता है वो लो होता है, मतलब पैसे डूबने के जो चांस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इनके पास पैसा खूब होता है, जिससे होता क्या है, जब कभी भी आर्थिक तंगी आती है तो ये कंपनीज हैंडल कर लेती हैं। लेकिन इनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो काफ़ी धीरे होती है। इनमें जो लिक्विडिटी होती है, यानी कि जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप शेयर बेच करके जल्दी से पैसा ले सकें, ये इनकी जो लिक्विडिटी होती है ये काफ़ी हाई होती है, यानी आसानी से आप इनके शेयर बेच करके पैसे वापस ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिड कैप की। तो इनकी जो स्थिति होती है वो ठीक ठाक होती है, इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, लार्ज कैप वाली कंपनीज से ज़्यादा होती है। इनमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है लार्ज कंपनीज के कंपेयर में। इनका जो रिटर्न होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनमें जो लिक्विडिटी होती है वो नॉर्मल होती है। अब हम स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है इसमें काफ़ी पोटेंशियल होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं क्योंकि ये अभी अभी इस्टेब्लिश हुए होते हैं। इसमें जो रिस्क होता है वो काफ़ी हाई होता है। इनकी जो रिटर्न होते हैं वो भी काफ़ी हाई होता है क्योंकि रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है क्योंकि ये स्मॉल कैप होती हैं, इनको जल्दी कोई वैल्यू नहीं देता है। तो आप समझ गए होंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।